देखिए, जो ये शेयर मार्केट है, सेंसेक्स, आईपीओ, इन सब के पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सेंसेक्स आज 200 पॉइंट से ऊपर चला गया, निफ्टी आज 100 पॉइंट से नीचे आ गया। इसका मतलब क्या होता है? और जिन्होंने इनका नाम भी पहली बार सुना होगा, उन्हें भी ये समझ में आ जाए और उन्हें गूगल या चैट जीपीटी से पूछना ना पड़े और वो अपना पैसा है वो स्टॉक मार्केट में लगा सके। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डेविड और आप सभी लोग देख रहे हैं डेविड सेज यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी नॉलेज मिलती है। तो चलिए इसी के साथ हम एक एग्जांपल के थ्रू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपका एक आइसक्रीम का कॉर्नर है राजस्थान के जयपुर में। आपके पास आइसक्रीम का एक ऐसा फ्लेवर है जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अब आप जैसे ही आइसक्रीम का कॉर्नर लगाते हो, 1 घंटे के अंदर आपका आइसक्रीम पूरा खाली हो जाता है और आप अपना प्रॉफिट बना के घर निकल जाते हो। एक दिन आपने सोचा लोगों को इतना पसंद आ रहा है, अगर मैं इसको ज्यादा से ज्यादा बनाना शुरू कर दूं तो प्रॉफिट तो और भी कमाया जा सकता है और ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था कर दूं एक दुकान खोल के, तो पैसा तो और कमाया जा सकता है। लेकिन ये सारा सामान के लिए भी आपको पैसे का इंतजाम करना होगा। अब अगर आपके पास पैसा होगा तो आप लगा सकते हो, नहीं तो आपको उधार लेना होगा दोस्त या रिश्तेदार से। तो आपने क्या किया, आपने अपने दोस्त या रिश्तेदार से पैसा उधार ले लिया, उधार पैसा लेके लगा दिया। और जब आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करने लगेगा तब आप अपने दोस्त या रिश्तेदार से पैसा उधार लिए हो, उस पैसे को आपने लौटा भी दिया। लेकिन लोग यहाँ तक भी नहीं रुक रहे हैं, आपके फ्लेवर को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, वो रुक ही नहीं रहे हैं। अब आप सोच रहे हो अगर लोग इसे इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो क्यों नहीं इसे पूरे राजस्थान में बेचना शुरू कर दिया जाए, प्रॉफिट ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अब आपको पैसा ज्यादा चाहिए होगा, पूरे राजस्थान में दुकान खोलनी होगी, एम्प्लॉयज रखनी होगी। अब आपके दोस्त भी इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। लेकिन इसका एक रास्ता है, आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करेंगे। बैंक लोन दे या ना दे, अगर बैंक ने लोन दे भी दिया तो उसमें 12 से 13% का ब्याज देना होगा और अगले महीने ही ईएमआई शुरू। बिजनेस को बड़ा बनाने में टाइम लगता है। जब तक आप पूरे राजस्थान में प्लान इंप्लीमेंट करने का सोच रहे होंगे तब बैंक का ईएमआई आपके सिर में होगा और पता चले बिजनेस को बड़ा करने के बजाय जो पहले प्रॉफिट हो रहा था उसी में से कम हो जाए। अब ऐसे केस में मार्केट के अंदर एक ऑप्शन और होता है जिसे बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। ये जो एंजल इन्वेस्टर है ये आपको पैसा उधार की तरह नहीं देंगे, बल्कि आपको ये पैसा लौटाना भी नहीं है। लेकिन ये जो पैसा देंगे उसके बदले में आपके बिजनेस के शेयर्स लेंगे, मतलब कि आपके बिजनेस में हिस्सेदारी। मान लीजिए आपकी डील हुई है 10% की हिस्सेदारी के बदले 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो जो भी आप कमाओगे उसका 10% आपको एंजल इन्वेस्टर को देना होगा एज ए हिस्सेदार। एंजल इन्वेस्टर को आपके साथ मिलकर कोई काम नहीं करना है, वो आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा और अपना 10% प्रॉफिट लेके निकल जाएगा, वो भी घर बैठे बैठे। अब आपने पूरे राजस्थान में अपना नाम बना लिया है, लोग आपके प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब आपने सोचा इसे 2-3 स्टेट में और बढ़ाना चाहिए। अब इस केस में पैसा और भी ज्यादा चाहिए होगा। इतना पैसा एंजल इन्वेस्टर के बस की बाहर की बात होगी। अब इस केस में आपकी मदद कर सकती है वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट एक तरह की कंपनी होती है जिनका काम ये होता है मार्केट के अंदर के स्टार्टअप को फाइंड करना और उनको फंड करके उनके शेयर ले लेना। वेंचर कैपिटलिस्ट के पास बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। अब आप कहोगे हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट कहां पर मिलेंगे? देखिए, आपको एक सर्च मारनी है और एक अच्छा सा फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करना होगा आपको। ये आपकी एक बढ़िया सी फाइल बनाएंगे और आपके बात को आगे बढ़ा देंगे। अगर आपके बिजनेस में दम होगा तो आपको फंड मिल जाएगा। ये जो एंजल इन्वेस्टर है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, ये हवा में पैसे नहीं देते हैं। आपकी रेवेन्यू की सारी डिटेल चेक होती है, आपको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना होता है। अब मान लो आपने 10% शेयर देके एंजल इन्वेस्टर से पैसे उठा लिए और 10% देके आपने वेंचर कैपिटलिस्ट से भी पैसा उठा लिया। अब इसके बाद भी आपका प्रोडक्ट नहीं रुक रहा है, लोग और ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो इस चीज को, इस आइसक्रीम प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाऊंगा और ऑल ओवर इंडिया में इसके ब्रांचेस खोलूंगा और इसके लिए भी जो पैसे चाहिए होंगे वो एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट के बस के बाहर की बात होगी। अब इस केस में आपको पब्लिक के पास जाना होगा उन्हें शेयर्स देके पैसे उठाने के लिए। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक के पास जाती है पैसा उठाने के लिए, उसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जिस भी कंपनी के नाम में पब्लिक लिमिटेड लिखा होता है वो कंपनी लोगों के पास जाके अपने शेयर्स देके पैसे उठा चुकी है और आप मार्केट में जाकर वो शेयर खरीद सकते हो। ये जो आइसक्रीम का बिजनेस है ये आपने अकेले ही स्टार्ट किया था, अब लेकिन यहाँ पर सारे लोग कमा रहे हैं। आपने उन लोगों को अपने साथ जोड़ा, उनको अपने शेयर्स दिए। अब आप जैसे प्रॉफिट करोगे उन शेयर होल्डर को भी प्रॉफिट होगा। इसलिए बिजनेस में पैसे से ज्यादा आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। और ये जो कंपनी का आईपीओ लाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पब्लिक के पास जाकर स्पीकर लगाकर अनाउंसमेंट करोगे कि मुझे पैसे दो, मैं आपको शेयर दूंगा। ऐसा नहीं है, इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। सबसे पहले आपको एक अंडर राइटर या इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करना होगा। वो आपके कितना फंड चाहिए उसके बदले में एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करनी होगी। कि जैसे कि एक एलिजिबिलिटी है कि आपके
कंपनी का जो टर्नओवर है वो 10 लाख से ऊपर होना चाहिए। ऐसे कई सारे हैं जो चेक करते हैं वो लोग। अब ये सब चेक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका फाइल जो है वो अप्रूव होगा सेबी से। बिना सेबी से अप्रूव हुए आपका आईपीओ नहीं आ सकता। उसके बाद आपको स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन डालनी होगी। जो भी शेयर आपने सोचे हैं उसका प्राइसिंग वगैरह करनी होगी। जैसे कि पेटीएम ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था 2150 रुपए से। ऐसे करके उन्होंने 18,500 करोड़ का फंड रेस किया था। अगर आप आईपीओ लॉन्च कर रहे हो तो आपकी पूरी मर्जी है कि आप अपने शेयर का प्राइस कितना रख रहे हो, लेकिन आपको ज्यादा भी नहीं रखना है क्योंकि लोग लेंगे नहीं। 90% लोगों ने अगर आपके शेयर लेंगे नहीं तो आपका आईपीओ आगे नहीं बढ़ पाएगा। आईपीओ लॉन्च करने के टाइम में 6 से 7 करोड़ रुपए लग जाते हैं मार्केटिंग और बाकी वगैरह को कुछ फी में, तो वो सब आपके खराब हो जाएंगे और इसमें कंपनी का नाम भी खराब होता है। इसलिए आपको शेयर का प्राइस ऐसे रखना है कि लोग आपके शेयर को सब्सक्राइब करें। यही रीजन है जब कंपनी आईपीओ लाती है, जब मार्केट ऊपर हो और लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा हो। कोविड के टाइम आप देखोगे आईपीओ नहीं आ रहे थे और जो आने वाले थे वो भी होल्ड पे हो गए थे। अब कभी कभी ऐसा भी होता है जब कंपनी आईपीओ के अंदर 1 लाख शेयर लॉन्च किए और लेने वाले 5 लाख लोग आ गए, तो ऐसे केस में शेयर लॉटरी सिस्टम में मिलते हैं। अब ये आईपीओ के शेयर उठा के अपने काम काज में लग जाते हैं, वो अपना प्रॉफिट बनाने में लग जाती है। इसके बाद शेयर मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए या उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर ऊपर नीचे जाए, इससे उसको फर्क नहीं पड़ता। अब अगर उसको दोबारा से शेयर मार्केट में आना होगा तो वो आईपीओ के थ्रू ही आ पाएगा। जब दोबारा आईपीओ लेके कोई कंपनी आती है तो उसको हम एफपीओ कहते हैं। अब आप कहोगे कि हमने मूवीज या न्यूज में देखा है कि शेयर जब ऊपर नीचे होता है तो कंपनी के जो ओनर हैं वो टेंशन में आ जाते हैं। तो देखिए, कंपनी को फर्क पड़ता है लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली पड़ता है। ये जो कंपनी के शेयर होते हैं इनके प्राइस एक तरह की ओवरऑल कंपनी के रेप्यूटेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। मार्केट के अंदर जब वो पैसा उठाएंगे किसी काम के लिए तो उनका करंट रेट चल रहा होगा, वो एक तरह का बेस होता है कंपनी का। दूसरी चीज, कंपनी जब बैंक से लोन लेती है तब वो अपने शेयर्स एज ए सिक्योरिटी देती है। अब मान लीजिए अगर 1,000 रुपए के शेयर आपने बैंक में जमा किए तो 600 से 650 रुपए उस पर ब्याज दे देगा। अब अगर किसी वजह से मार्केट के अंदर शेयर का प्राइस गिर जाता है तो जो बैंक है वो कंपनी का गला पकड़ेगा कि हमें और शेयर दीजिए, आपके शेयर का प्राइस गिर गया है। इसलिए कंपनी के ओनर घबराते हैं कि शेयर के प्राइस नीचे ना जाए। एक चीज और होती है, जब कोई कंपनी दोबारा आईपीओ लेके आ रही होती है जिसको एफपीओ बोलते हैं, तो उस टाइम में अपने हिसाब से शेयर के प्राइस की रेट को वो सेट नहीं कर पाएगी। जो उस पर्टिकुलर टाइम में शेयर का प्राइस चल रहा होगा वही बेस होगा एफपीओ का। देखिए, जो कंपनी है वो एफपीओ लाती है और पब्लिक से पैसा उठा के वो अपने काम में लग जाती है। पब्लिक जिसने एफपीओ के शेयर खरीदे हैं वो इंतजार करती है कि कंपनी प्रॉफिट करे और हमें भी प्रॉफिट मिले। लेकिन एक तरीका और है, अगर आप आईपीओ के टाइम में शेयर नहीं खरीद पाए हो तो जिन लोगों ने आईपीओ के टाइम में शेयर खरीदे हैं तो आप उनसे मोल भाव करके उनके शेयर ले सकते हैं। और इन सब का जहां पर मोल भाव होता है उसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। 1875 में प्रेमचंद नाम के एक आदमी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को स्टार्ट किया था, जहां पे एक एरिया डिसाइड होता था जहां पर लोग इकट्ठे होते थे और पेपर के जरिए आपस में शेयर बेचते थे और खरीदते थे। और ये काफी तेजी से फेमस होने लगा था। तो गवर्नमेंट ने इसकी सक्सेस को देख के 1992 में कंप्यूटराइज्ड सिस्टम लॉन्च किया था जिसको हम कहते हैं एनएससी, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और आगे चल के बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसने भी अपना जो सिस्टम है उसको पूरी तरीके से कंप्यूटराइज कर दिया था। अब आजकल तो ऐसा है कि आप मोबाइल फोन में ही एक क्लिक करेंगे तो आप शेयर बाई कर सकते हो एंड सेल कर सकते हो। भी कई सारे एक्सचेंज है जैसे कि जयपुर एक्सचेंज, कोलकाता एक्सचेंज एक्सेट्रा। बट एनएससी और बीएससी ज्यादा फेमस है, ये दोनों मुंबई के अंदर स्थित है। अब आप कहोगे कि इसमें पैसा कैसे लगाया जाता है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है 100 पॉइंट, निफ्टी नीचे आ रहा है, इन सब का मतलब क्या होता है? देखिए, ये सारी चीजें आगे हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी। शेयर मार्केट के अंदर जो चीज आपको अच्छी लगे उस चीज को आप अपने हिसाब से खरीद सकते हो, लेकिन और भी ऐसे इफेक्टिव तरीके हैं जहां पर आप मल्टीपल सेक्टर पर जाकर शेयर खरीद सकते हो, जैसे कि इंडेक्स फंड। देखिए, इंडेक्स फंड एक टाइप का म्यूचुअल फंड होता है जो एक स्टेब्लिश बेंचमार्क की तरह, जब आप इंडेक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो तब वो ऐसा पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर अलग अलग कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट हो जाती है, गिविंग यू आर मोर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देन इफ यू बाइंग इंडिविजुअल स्टॉक। ऐसे ही कुछ इंडेक्स हैं जिन्हें कहते हैं निफ्टी 50, निफ्टी 100 एक्सेट्रा। पार्ट बनने के लिए इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर एक साथ बकेट ऑफ स्टॉक यानी कि निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हैज प्रोवाइडेड 14.13% इन द लास्ट 10 ईयर। नवी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में इसमें कर सकते हो। ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, ये खाली एक नॉलेज के लिए था। अभी मेरा सब्सक्राइबर देख लो,
ब्रांड प्रमोशन कहाँ से आएगा?